सो गाइस एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में, यानी कि इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि आप बहुत सारे ऑप्शंस दें, ऐसे एग्जाम वगैरह, एंट्रेंस और परीक्षा, मतलब आपके 12th के परसेंट के आधार पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने हैं CUET के बारे में। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, और इसमें यूजी वाला एग्जाम होता है यूजी कोर्सेज के लिए, जो 2026 का होगा उन सभी बच्चों के लिए जो 12th क्लास में भी हैं या फिर जिन्होंने ड्रॉप ले लिया। तो उन सभी के लिए हम इस वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करने वाले हैं, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो कि आपको टेक्नोलॉजी के कोर्सेज कंडक्ट कराती है CUET यूजी के बेसिस पे। समझ पा रहे हो? हाँ, इनमें टॉप यूनिवर्सिटीज जो है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनके लिए क्या क्या आपकी सब्जेक्ट मैपिंग होनी चाहिए, यानी CUET के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चुनने होंगे और किस तरह क्या कैसे कट ऑफ्स जा सकते हैं, हाई जाते हैं, कम जाते हैं, ज्यादा मार्क्स लेके आने, सारी चीजें। इसके अलावा एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज क्या क्या है, वो सभी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो, लेकिन ये पूरी वीडियो में आपकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाने वाली है। सो आखिर तक देखना है और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी अगर कुछ डाउट डिस्प्यूट आ रहे हैं तो नीचे कमेंट कर दो ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके। सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, जो कि हम CUET के थ्रू बात यहां पे कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, याद रखिएगा कि आप चाहें तो बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस की अगर हम बात कर ले भाई, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं वो JEE के थ्रू एडमिशन लेते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे मार्क्स वगैरह लाके आप IITs टाइप की जो यूनिवर्सिटी, जो टॉप लेवल टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं टेक्नोलॉजी की, उसमें प्रवेश पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और एग्जाम्स होते हैं, है ना, अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम भी होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और एक ये जो कॉमनली आजकल होने लगा है CUET का यूजी कोर्सेज के लिए, इसके थ्रू भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर कर देती। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के खुद के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं और कुछ अलग अलग ऑप्शंस, और 12th बेस पे भी एडमिशन मिल जाता है लक बाय चांस, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं और इनके बाद आप टेक्नोलॉजी के कोर्सेज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी के साथ अच्छी बात ये है कि इनकी जो ब्रांचेस हैं वो दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ रही है ना, जैसे सच में ब्रांचेस बढ़ती हैं, एक ट्री की ऑब्वियस सी बात है। तो कॉमन कुछ कोर ब्रांचेस होती हैं और कोर के साथ साथ आजकल जो है वो सब ब्रांचेस हो गई हैं, हाँ, है ना, अफिलिएटेड ब्रांचेस हो गई हैं, है ना, रिलेटेड ब्रांचेस हो गई हैं। तो ऐसे अलग 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 बहुत सारे ऑप्शन हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड चल रहा है कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं उनमें ज्यादातर ट्रेंड चल रहा है। बाकी कोर ब्रांचेस पे तो थोड़ा सा फोकस अभी फिलहाल कम है। कुछ नई टर्मिनोलॉजी, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनके हिसाब से बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स जो हैं वो भी ब्रांचेस जो हैं वो बन चुकी हैं टेक्नोलॉजी की, ठीक है। सो ये सारे ऑप्शंस में से कुछ एक आप चुन पाओगे, ऑब्वियसली बात है 4 साल के लिए किसी एक में ही माहिर हो पाओगे। उसके बाद के ऑप्शंस या तो आप कर सकते हो हायर एजुकेशन, PG कर लो। PG के बाद आप चाहो तो फिर भाई यहां पे गेट वगैरह देके आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन होते हैं, है ना, पब्लिक PSUs में आपको मिल जाती है जॉब वगैरह। इसके अलावा आपकी प्राइवेट सेक्टर में तो आपके पास भवर ऑप्शंस हो ही जाते हैं, और आप चाहो तो बिजनेस यहाँ पे डाल सकते हो। बिजनेस के अलावा आप चाहो तो खुद के लिए, दूसरों के लिए गाइड कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है करियर कोच वगैरह बन सकते हो, बच्चों को सुधार सकते हो, NGOs वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। इंजीनियरिंग सर्विसेज हो जाती हैं, UPSC की भी निकलती है, स्टेट PSCs की भी निकलती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग की बहुत सारी वैकेंसीज SSCs और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में आपको मिल जाएगी। रेलवेज में भी आपको लगती हैं, सभी सेक्टर में लगती हैं, ऑब्वियसली बात है। डिफेंस फोर्सेस में भी इंजीनियरिंग की सर्विसेज निकलती हैं। इसके अलावा फिर आपके ग्रुप C, D वगैरह के एग्जाम्स भी होते हैं, मतलब लेवल 3, 4 वाले, तो उनमें भी आप जा सकते हो। बैंक SSC में भी ऑप्शंस आपके पास है। तो ऐसी पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज आपके इस कोर्स के बाद होती है। बस बात यह है कि आप क्या चाहते हैं, आपको वो डिसाइड पहले करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे CUET UG की। तो CUET के हिसाब से अगर हम देखें तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अब ये UG के लिए भी होता है, PG के लिए भी होता है, तो हम बात UG की कर रहे हैं, है ना। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल क्या कॉमन यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। कौन कौन सी? सेंट्रल भी हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हो गई, है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हो गई, डीम्ड के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हो गई, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी है, अदर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इनमें हम बात जो कर रहे हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कर रहे हैं और टोटल 49 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं जो इस CUET UG में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन
हम जिस कोर्स की बात कर रहे हैं वो कोर्स है बीटेक का, है ना। टेक्नोलॉजी का कोर्स हर कोई यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती है, याद रखिएगा, हर यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करेगी। कुछ 8, 10, 12 यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑफर आपको कर रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनमें टॉप कौन सी है क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना भाई। चलो एक एक करके हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो ऑफर आपको ये सब कर रही हैं। तो सबसे पहले बेसिकली ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमने लिया हुआ है। तो बीबीएयू का नाम आपने सुना होगा क्या भैया, बीबीएयू यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराती है बिजनेस रिलेटेड। तो बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल है और ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है और बाकी सारी चीजें। कैपिटल सिटी है यूपी की, तो अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपोजर भी आप देख सकते हैं, मिल सकता है आपको। बस शर्त यही है कि अपनी स्किल आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, स्किल डेवलप आपने किया हो और आप थोड़ी सी मेहनत करो। तो भाई ये बीटेक की कोर्सेज आपको ऑफर कराते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो, सिविल इंजीनियरिंग के, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल इंजीनियरिंग की, फिर लेटरल एंट्री वगैरह भी कराते हैं। यानी अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिलता है, जिसको लेटरल एंट्री बोलते हैं। उसमें भी सीयूटी यूजी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है लेटरल एंट्री के ये कोर्सेज। अच्छा, इसके लिए करना ये है कि आपको हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज, जनरली इंग्लिश लोगे तो बेहतर है क्योंकि टेक्नोलॉजी के कोर्सेज इंग्लिश में होते हैं, है ना। तो आपका बेहतर यही रहेगा कि इंग्लिश आप यहाँ पे रख लेते हैं। इसके अलावा आपको पीसीएम होना अनिवार्य है। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ बनती है और अच्छा खासा हाई कट ऑफ जाता है इन कोर्सेज में, जिसमें से सीएस और उससे रिलेटेड ब्रांचेस के लिए तो बहुत हाई कट ऑफ चला जाता है। तो मेहनत आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है भाई। चले आगे चले, तो आगे ये इनके लेटरल एंट्री के हैं, है ना, सेम सारी ब्रांचेस के लिए, लेकिन उसके लिए पॉलिटेक्निक के बाद आप ये दे सकते हो। चले बीबीएयू के बाद 2 कोर्सेज यहाँ पे ऑफर कर रही है बीएचयू। बीएचयू का नाम आप सभी ने सुना है, टॉप यूनिवर्सिटीज में नाम आता है इसका, है ना। तो बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो आईआईटी बीएचयू वाला कैंपस है वो भी इसी कैंपस में लगता है, ऑब्वियस बात है। ये 2 ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराते हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में और फूड टेक्नोलॉजी में। क्या भैया, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के 2 ऑप्शन सीयूटी यूजी के बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। और उसके लिए आपको चाहिए यही होती है कि भैया हाँ पीसीएम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है और अच्छे मार्क्स जरूरी हैं क्योंकि भाई कंपटीशन तो टफ है, समझ गए, इन कोर्सेज के लिए भी। चले बीएचयू टॉप यूनिवर्सिटीज में आता ही है, इनका कैंपस भी बढ़िया, अपॉर्चुनिटी भी बढ़िया है, सारी चीजें हैं। और होता ये है कि आईआईटी बीएचयू का कैंपस भी आसपास है, तो वहां पे जो लोग हैं ना इंटेलेक्ट टाइप के, उनसे अगर आपकी दोस्ती हो जाती है और बाकी का एलुमनाई नेटवर्क और सारी चीजें, तो आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करें तो भैया जम्मू में ये सिचुएटेड है, ऑब्वियस सी बात है। जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर वाला जम्मू, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आपको बीटेक इन ईसी में ऑफर कर रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एवियोनिक्स स्पेशलाइजेशन में करा रहा है। इसके अलावा आप देखें तो सीएसई का एक ऑप्शन है ही, सीएसई में साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन के साथ ये ऑफर कर रहा है। तो ये 4 कोर्सेज आपको ऑफर कर रहा है, जिसके लिए कोई एक सब्जेक्ट अच्छे मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह, अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो कोशिश ये करो कि 250 का ये एग्जाम होता है एक पेपर, उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ। मेरा तो यही मानना है कि पीसीएम में शानदार मार्क्स आप लेके आओगे ना, तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रख लो और इंग्लिश रख लो, अगर ये पर्टिकुलर कोर्स आप करना चाह रहे हो तो ऑप्शंस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है जो ये कोर्सेज आपको ऑफर करे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, ये कोर ब्रांचेस है बेसिकली, है ना, मैकेनिकल से रिलेटेड, मेटलर्जी वगैरह। क्योंकि झारखंड में आपने देखा होगा कि खनिज ज्यादा है, मिनरल्स ज्यादा है, तो उनसे रिलेटेड ब्रांच यहाँ पे ऑफर कर रहा है, ऑब्वियस बात है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, पीसीएम चाहिए होगा। अच्छे मार्क्स लेके आइए, बिल्कुल ऑप्शंस आपके पास बन जाएंगे। एक ठीक ठाक ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे मेटलर्जी या मटेरियल इंजीनियरिंग में तो बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, है ना, और हमारी ये माइनिंग सेक्टर में अच्छा खासा इनका स्कोप हो सकता है। फिर आते हैं कर्नाटका पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, ये भी आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम ऑफर कर रही है, जैसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, अच्छा खासा एक ऑप्शन है। कंप्यूटर साइंस का एक ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे ये 4 ही ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं।
पीसीएम ही लगना है। पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स डोमेन में आपके होने चाहिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लेके आओगे तो आपके लिए बेहतर यहाँ पे हो सकता है। कुछ क्राइटेरियाज रहता है भैया कि आपको 12th क्लास में 50% 55% लेके आना है। अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते तो 5% का और रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अपने पास जो ऑप्शन है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा बहुत ज्यादा ऑप्शन तो आपको प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, लेकिन ये डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक करवा रहा है, एक ही ऑप्शन और अच्छा खासा कट ऑफ चला जाता है, कंपटीशन भी बढ़िया है। ठीक है, सो पीसीएम के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे भी फाइट करना पड़ेगा और सेम बाकी की चीजें रहती हैं। इसके अलावा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है। सो ये बीटेक एमबीए इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम आपको ऑफर कर रहे हैं और ये कंप्यूटर साइंस से करा रहे हैं। तो डुअल डिग्री टाइप का एक प्रोग्राम है। डुअल डिग्री में वो एमटेक की डिग्री होती है, इसमें ये एक इंटीग्रेटेड डिग्री है, एमबीए कराएंगे बीटेक के साथ। ठीक है, सो इसमें मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कुछ एक सब्जेक्ट और अच्छे मार्क्स होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। फिर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, एयू का नाम आपने सुना, ये टॉप यूनिवर्सिटी में नाम आता ही है। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटीएमएल में करवा रहे हैं, है ना, मैथमेटिक्स इनोवेशन, आईटीएमआई सॉरी। ठीक है, इसके लिए आपको करना ये है कि भैया पीसीएम तो चाहिए ही है ना, हिंदी इंग्लिश में से एक, वैसे इंग्लिश रखोगे तो ज्यादा बेहतर है। ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे और आखिरी एक ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। डीयू में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीएलसी है, सीआईसी है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। ये एक कॉलेज है जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के कोर्सेज कराते हैं और उसमें एक ब्रांच है यही बीटेक की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मैथमेटिकल इनोवेशन, है ना। सो ये आपको ऑफर करती है और इसके लिए भी अच्छा खासा कंपटीशन वहां पे हो जाता है। सो आपको एक लैंग्वेज, 3 सब्जेक्ट वही पीसीएम वाले चाहिए रहेंगे और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। सो ये सारी अच्छा टॉप यूनिवर्सिटीज ही हैं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम है, बीएचयू का भी नाम है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीबीएयू भी हो गया, फिर कर्नाटका हो गया, ये और भी ऑप्शन जो आपने देखे हैं, चाहे वो उड़ीसा का हो या फिर आपका जम्मू का हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। फिलहाल ऑप्शन तो इतना ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो, लेकिन और कुछ अगली अपडेट रहती है, आपके कुछ डाउट है या कुछ है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.